40 साल नौकरी करने के बाद जो हमारी पेंशन हमारे को मिलती थी, हमारी मांग थी कि लास्ट पे ग्रांट शुड बी दी पेंशन, और उसके बाद 50% पेंशन हमने अचीव कर ली थी। सर लगातार आंदोलन चला और उसमें सिद्धू सरकार लगातार सबसे पहले भूमिका रखती है, सर क्या कहना चाहिए? हरभजन सिंह सिद्धू, महामंत्री हिंद मजदूर सभा और वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, ये हमारा ऑल ओवर इंडिया का AIDF की काल के ऊपर सब बहादुर साथी दिल्ली में आए हैं हज़ारों की तादाद में, क्योंकि जो हमारी हिंदू ये जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे तो उन्होंने PFRDA का बिल पास कराया था, तो अभी इन्होंने वो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी है और न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया है। और न्यू पेंशन स्कीम में जिंदा रहने के लिए बुढ़ापे में इतनी पेंशन नहीं मिलती है और उसके पैसे को मार्केट में लगा रहे हैं, और मार्केट में पैसा जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, उसका रिस्क है, कोई गारंटीड पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए अभी मांग की है कि ओल्ड पेंशन को जो 2004 से बंद कर दी थी, जनवरी 2004 से, उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। और अगर ये मोदी सरकार उसको नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में पूरे देश का तमाम सरकारी कर्मचारी एक मंच पर होगा और NPS और दूसरी मांगों को लेकर पूरे देश को बंद करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार को समझना चाहिए और ऐसी नौबत ना आए कि पूरे देश को बंद करने की नौबत आ जाए। सर सभी ट्रेड यूनियन अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या एक साथ आ जाएं तो क्या सरकार को झुका सकते हैं ना सर? देखिए, जो नेशनल सेंटर हैं 10 मजदूर संगठन बड़े, वो एक मंच पर पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। अभी हम परसों दिल्ली में मिले थे और हमने देश के अंदर जितने भी मजदूर नीतियों का विरोध कर रहे हैं हम पिछले कई सालों से, उसके ऊपर फैसला लिया है कि हम ये 2 दिसंबर को पूरे देश के अंदर प्रदर्शन होंगे और 30 जनवरी को जब गांधी जी की हत्या हुई थी दिल्ली में राष्ट्र सम्मेलन बुला रहे हैं और उस राष्ट्र सम्मेलन में इन्हीं सभी मजदूरों के मुद्दों को लेकर हम प्रस्ताव पास करेंगे। और हमने आह्वान किया है जो लाइक माइंडेड जितनी भी हमारी यूनियन है वो एक मंच पर आए, देश पर सारा देश का मजदूर एक मंच पर आए और ये देश को लूटने वाले पूंजीपतियों की सरकार को धक्का दें और उनको सड़क पर फेंके, ऐसा हम आह्वान कर रहे हैं। मजदूर यूनियन का सर लगातार बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है, आंदोलन होता है, लेकिन कभी भी वो जो है राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बनते, ऐसा क्यों? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे महंगाई का है, बेरोजगारी का है, देश को बेच रहे हैं और जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज है कौड़ियों के भाव में अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, वो अरबों रुपया लेके यहाँ से 12 लाख करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया गया है और ये कह रहे हैं पैसा नहीं है। पैसा तो अडानी कैसे दुनिया का रिचेस्ट आदमी बन गया 2nd नंबर पे, गौतम अडानी रिचेस्ट बना 2nd नंबर पे वर्ल्ड का, और मुकेश अंबानी नंबर 1 एशिया का कैसे आदमी बन गया। पैलेस में महारानी के साथ जाकर उसने बंगला कैसे खरीद लिया, अपनी फैमिली को शिफ्ट करके वहाँ पर कैसे चला गया लंदन में। वो पैसा सारा का सारा इस सरकार की मदद से पैसे वालों के पास, चंद आदमी के पास, 1% देश का जो पॉपुलेशन है वो पूरे देश की 70% वेल्थ को कब्जा करके बैठ गया है। ड्यूरिंग पेंडेमिक 80 करोड़ को प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं खाना दे रहा था 2 टाइम का, उधर 100 अरबपति से इसी ड्यूरिंग पेंडेमिक में 140 अरबपति हो गए। 40 अरबपति कैसे हो गए, वो कहाँ से पैसा आ गया वो? तो लिहाजा पैसा हमारे देश में बहुत है, दुनिया का सबसे रिसोर्सफुल हमारी कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, काम करने वाले हमारे पास 54 करोड़ वर्कर हैं। देश हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया जाता है। पहले अंग्रेज लूटते थे, आज ये मोदी सरकार लूट रही है। इस लूट को रोकना है और आम देश के वर्कर का जो हक है वो उसको दिलाना है। इसके लिए देश का मजदूर आने वाले समय में आप देखेंगे एक मंच पर सब आएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.